अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हमारे इस चैनल में अस्सलाम वालेकुम अगर आप भी ओरिजिनल वाले टेबल में 500 से ज़्यादा की सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल की मज़ीद स्किल्स सीखने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने किया है। मुझे कहा गया है कि गिव मी नेम ऑफ चिल्ड्रन हु मेड ओवर $500 इन सेल, यानी उन बच्चों को हाईलाइट करो जिन्होंने 500 से ज़्यादा की सेल्स की है। तो ये देखें आप, आपके सामने ओरिजिनल वाली टेबल है, उसमें 500 से ज़्यादा एलिस ने 450 जो है एलिस ने जो किया है वो 450 की है, बेन ने 670 की है, तो ये 500 से ज़्यादा है। ओके, अब करला है इसने 500 से ज़्यादा की है, तो ये 500 से ज़्यादा, तो इसने एक्सेल ने इसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर लिया है। डेविड है, इसकी डेविड ने जो है 500 से कम सेल्स की हैं तो इसकी 300 है। ईला है, उसने 500 से ज़्यादा सेल्स की हैं तो 800 है। और फरा है, उसने जो सेल्स की हैं वो 490 है, तो वो हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि 500 से ज़्यादा की चाहिए। तो अब जॉर्ज ने सेल्स की हैं 750, यानी 500 से ज़्यादा एक्सीड कर गई है। अच्छा, तो ये अब आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स लेवल पे ये किस तरह परफॉर्म होगा, यानी कि जो नए लड़के हैं या लड़कियां हैं वो अगर करती हैं तो वो किस तरह करेंगी। तो अब ये 450 है, अब वो उन्होंने 670 है, उन्होंने अपना जहन इस्तेमाल करना है, उन्होंने देखना है 670 से 500 से ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो हाईलाइट किस तरह करेंगे, वो होम पर जाएंगे और क्लिप बोर्ड पर जाएंगे, फाउंड पे जाएंगे और यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, मिनी बटन है, इसको येलो कलर से हाईलाइट कर लेंगे। इस तरह करना है। अब वो इसमें से डिसाइड करेंगे कि ये 520 से ज़्यादा है, यानी सॉरी 500, यानी अब इसे देखें ना, अब मुझे इतना मुश्किल हो रहा है, तो 500 से ज़्यादा है, तो हाँ जी ये 500 से ज़्यादा है, हाँ 520 है, तो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ येलो कलर से। ठीक है, अब इसको जो है डेबिट है 300 है, इला, यानी अब मैं सोचूंगा ये 500 से कम है या नहीं, तो ये 500 से कम है। अब इस तरह इला है, अब ये 500 से ज़्यादा है ही नहीं, 800 है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस तरह 490 है, और इस तरह जॉर्ज 750 है, ये 500 से ज़्यादा है या नहीं, ज़्यादा है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसी तरह प्रोफेशनल में भी ऐसे ही आपको मैं दिखा रहा हूँ कि सेल उसमें 450 है, 670 है, 520 वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इनको मैं सोचना ना पड़े, बस चंद सेकंडों में इसका रिजल्ट आ जाए जिस तरह ओरिजिनल में आया है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको इस वीडियो में सिखा देता हूँ। तो आपने बस इसको गौर से फोकस करना है कि मैं क्या करूँ, मेरे कर्सर को आपने देखना है। सबसे पहले मेरे कर्सर को देखें, मैंने इस सेल्स के नीचे जो रो आ रही है 450 वाली, इसको मैंने माउस से सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट और डाउन एरो से मैंने इसको नीचे ले आया और स्टार्टिंग से 450 से लेके लास्ट 750 जो है डाटा वैल्यू उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है फ़िलहाल। अब मैं होम पर जाऊंगा, होम पर जाने के बाद मैं क्लिप बोर्ड पर जाऊंगा, क्लिप बोर्ड पर के साथ जो फाउंट है, अलाइनमेंट है, नंबर है और स्टाइल्स, लास्ट स्टाइल है। तो स्टाइल्स में जाकर मैं इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले
जो ऑप्शन है इसको मैंने प्रेस किया। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है हाईलाइट सेल रूल्स। तो इसमें कौन सा सबसे जो है वो बड़ा है, वो है ग्रेटर देन। यानी इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन मिलेगी वो होगी हाईलाइट सेल्स रूल, यानी वो हाईलाइट सेल रूल जो है उस पर आपने जाना है। उसके साथ जो आपको सेकंड जो एक पॉपअप होगा मेन्यू, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन आ रही है ग्रेटर देन। तो जिस तरह आपको समझ आ रही है ग्रेटर देन की, जैसे वैसे इंग्लिश में जैसा कहते हैं ग्रेटर देन, और आपको सिंबल भी नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैंने प्रेस किया माउस से, तो ये देखें अब मैं यहाँ पर 500 को प्रेस किया, मैं सॉरी टाइप किया 500। तो ये देखें ये आपके सामने ही 500 से अबव जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब यही नहीं, आप 500 से के अलावा भी कर सकते हैं। आप 300 से ज़्यादा जो हैं उनको भी आप इसमें, मैं इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ कि 300 से भी जो बड़ी हैं वो हाईलाइट करें। मैंने इसको मूव किया बैक स्पेस से, 300 किया, तो ये देखिए खाली 300 नहीं हुआ, बाकी सारे आपको सामने शो हो रहे हैं। ओके, अब इसमें अब मैं 450 जो है इसको मैं अगर जो फर्स्ट है एलिस, अब 450 से ज़्यादा की जो है इनको उनको हाईलाइट करना है, तो मैं इसको रिमूव किया और 450 देखिए 670 3520 800 490 750 ये हाईलाइट हो गए। 450 और 300 से ज़्यादा वाले जो है ना वो हाईलाइट हो गए। इस तरह अगर मैं 670 करता हूँ टाइप 670, तो देखें आप 800 और 750 हाईलाइट हुए हैं, क्योंकि बाकी सब 670 से मिनिमम है। यानी जो मैक्सिमम अमाउंट वैल्यू जो दी गई है वो हाईलाइट हुई है। तो मैं इस पर ओके करता हूँ। अगर इनको हाईलाइट की कमांड को अगर आपने एक्सेल में क्लियर करना है यानी ख़त्म करना है, यानी कि आप एक तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया ना तो ये लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये रूल किसी तरह ख़त्म हो जाए, यानी एक्सेल की ज़बान में इसको क्लियर करना चाहता हूँ इस रूल को। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम पर जाऊँगा सबसे पहले। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले होम पर क्लिपबोर्ड फाउंट अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स में जाकर फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा ड्रॉप डाउन पे, फिर मैं यहाँ पर क्लियर रूल पर जाऊँगा, फिर मैं क्लियर रूल फॉर्म सेलेक्टेड सेल करूँगा, ठीक है। ये फिर मैं इसको प्रेस कर दूंगा। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि ये एंटायरली यानी पूरी ये भी साथ ही ख़त्म हो जाए, तो मैं यहीं कहीं इसमें यहीं कहीं पे भी यहाँ पे करूँगा, कहीं पे भी इसको किसी भी सेल पर मैं ये जो है बॉक्स को रखूँगा। होम पर जाऊँगा और होम पर जाऊँगा क्लिपबोर्ड फाउंड अलाइनमेंट नंबर स्टाइल्स पर जाऊँगा और ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाईलाइट से नीचे टॉप बॉटम रूल्स पे, डाटा बार्स पे, कलर स्केल्स पे, आइकन सेट्स पे, न्यू रूल पे, क्लियर रूल्स पे, फिर यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट मैंने यहाँ पे ये किया अप्लाई। देखें मैंने इसको बगैर सिलेक्शन के ही रिमूव कर दिया रूल्स को। तो मज़ीद वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और फ्री में हमारी वीडियोस देखें। इसके कोई चार्जेस भी नहीं है।